अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, लेक्चर हम यहाँ 2.7 से स्टार्ट करने लगे हैं। पहले जो 6 इसके प्रॉब्लम्स हैं उनका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। उनका नीचे जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अब जो स्टेटमेंट आपकी बुक में है आपने उससे पढ़ लेना है। मैं आपको उसको सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब वो एक्सप्लेन इस तरह है कि वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन है, रेस्ट पे है, यहाँ से वो क्या करती है, ट्रेन स्टार्ट करती है और जाती है पॉइंट ए तक। और कितना टाइम लेती है? 2 मिनट। कहते हैं 2 मिनट जो है ट्रेन चलती है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? 48 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर में तक अटेन कर लेती है। यानी यहाँ उसकी वेलोसिटी है तो रुकी हुई है, रेस्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो रुकी हुई है। तो जब यहाँ से स्टार्ट होगी 2 मिनट तक चलेगी, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है कि जब इसी वेलोसिटी के साथ वो 5 मिनट मजीद चलती है, 5 मिनट और चलती है और यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। जब और बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि कह रहा है कि इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। कह रहे पहले तो देखो ना 0 से 48 तक पहुंची, चेंज होती है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 2 इस तरह होते होते यहाँ पे 48, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? 48 ही रही। यानी उसकी जो स्पीड है उसमें किसी किस्म की कोई, यानी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। कहाँ? ए से बी तक उसकी वेलोसिटी 48 ही है। यहाँ पर 48 थी, यहाँ पर भी 48 ही है। फिर वो कह रहे हैं कि उसके बाद लाजमी बात है ब्रेक अप्लाई होती है। और क्या होता है कि यहाँ से नीचे सी तक जो है कह रहे हैं मजीद कितने मिनट चलती है? 3 मिनट चलती है। 3 मिनट बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्स आफ्टर 3 मिनट्स। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई है, गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, वो रुकने की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, जिसे रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल स्पीड डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने क्या करना है? फाइंड करके ऊपर लिख देता हूँ जो हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमने क्या करना है? इसमें फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये वेलोसिटी क्योंकि उसने मीटर पर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके साथ मैं ये बता दूं कि डायग्राम कैसे मैंने बनाई है। ये जो गिवन डेटा था, जो एक स्टेटमेंट थी, उसी की हेल्प से मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा इसका ये मेथड है कि पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S1 फाइंड करें, फिर A से B तक का जो डिस्टेंस है S2 वो फाइंड करें, फिर B से C तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करें। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है जो क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जो डायग्राम बना दी गई है इसकी वजह से बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब मैंने डायग्राम कैसे बनाई कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये जो लाइन है इस पे मैंने टाइम को मेंशन कर दिया, टाइम इन सेकंड। ये देखिए टी ब्रैकेट में मैंने एस लिख दिया, टाइम इन सेकंड है। और ये जो लाइन है हमारे पास इस पर मैंने जो वर्टिकल है, वर्टिकल ये एरो मैंने ड्रा किया है। ये क्या है? मेरे पास वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, जबकि सिर्फ टाइम जो है वो सेकंड है। अब मैंने पॉइंट देखो 120 फिर 120 और 120, ये देखो मैंने 122 43 60 480 600 आप सोचो तो मैंने कैसे लिखी है। अब देखो क्योंकि उसने जो टाइम हमें दिया हुआ है स्टार्ट में वो 2 मिनट का जिक्र करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मिनट है। तो जो टाइम T1 है, मैं से T1 कह देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक का टाइम फ्रॉम टाइम इंटरवल के साथ टाइम इंटरवल फ्रॉम O टू A, O से A तक जो टाइम है दैट इज T इज इक्वल टू 2 मिनट। उसने हमें खुद दे दिया कि T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, दैट इज इसको मैं T1 कहूंगा। T1 इज इक्वल टू 120 सेकंड। ठीक हो गया, ये T1 हो गया। तो इसलिए तो 120 सेकंड उसने दिया था, दे दिया था। इसलिए ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर से जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन मेरे पास ये देखो 120 है, फिर 120 में मजीद 120 मैंने ऐड किया, 240 में मजीद 120 ऐड किए, तो 360 में 20 ऐड किए, 120 ऐड किए 480,
और 480 में 120 ऐड किए तो 600 सेकंड। तो ये तो मैंने टाइम इंटरवल को शो करने के लिए 120 का इंटरवल रखा। 120 का क्यों रखा, तो उसने हमें जो शुरू में 2 मिनट दिए थे उसी को मैं आगे लेके चला। अब देखो वो फिर कहता है T1 कौन सा है, यहाँ से यहाँ। अब मैं क्या निकालूंगा, टाइम इंटरवल फ्रॉम या टोटल टाइम स्पेंड, आप जो भी लिख सकते हो, टाइम स्पेंड फ्रॉम, आप जो भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपको बेहतर लगता है वो। टाइम स्पेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक जो है वो टोटल कितने टाइम का होगा, इसको मैं T2 कहूँगा, और 5 मिनट उसमें टाइम लगाया। अगर उसने 5 मिनट टाइम लगाया तो 5 × 60 सेकंड। अब क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसलिए मैंने उसको मिनट को सेकंड में चेंज किया। ये आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि उसको बेसिक यूनिट में। अभी मैंने इसको वेलोसिटी को भी चेंज करना था, वो आगे मैं कर लेता हूँ, वैसे मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, तो वो स्टेप मैंने नहीं किया। मैं आगे इसको चेंज करूँगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और वैसे भी जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो अब देखो टाइम स्पेंड फ्रॉम B to C यानी B से C तक टोटल, दैट इज T3, इसको मैं T3 कहूँगा, 3 मिनट। अगर 3 मिनट है तो T3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 60 सेकंड, दैट इज T3 इज इक्वल टू 180 सेकंड। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल टाइम है, टोटल टाइम मेरे पास T1 T2 और T3 आ जाएगा। T1 मेरे पास कितना है, 120 सेकंड, प्लस T2 मेरे पास कितना है, 300 सेकंड, T3 मेरे पास कितना है, 180 सेकंड। इन सबको मैं अगर ऐड करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 300 ये हो जाएगा, 20 अगर करो तो ये भी 300, टोटल 600 हो जाएगा। टोटल 600 सेकंड एट है मेरे पास, जो टोटल टाइम है दैट इज 600 सेकंड। कहाँ से, O A B C, यानी एक ट्रेपेजियम बन रही है। तो अब मैं जरा वेलोसिटी को चेंज करता हूँ। अब क्योंकि वेलोसिटी उसने मुझे क्या दी हुई है, वेलोसिटी V इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, का मतलब है कि H डिवाइड हो रहा है ना, H-1 का मतलब ये है कि H उसके नीचे है, तभी तो ये नीचे से ऊपर गया तो वो -H होगा, तो मीटर पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने इसे इस तरह लिख दिया। अब देखो 48 × 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड। अब ये मैंने क्यों किया, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर की जगह 1000 लिख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। इसी तरह मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो नीचे जो H है यानी आवर्स है, उनको मैंने क्या करना है, आवर्स को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मैंने घंटे के नीचे जो 1 घंटा था उसके नीचे में 3600 सेकंड। अब देखो इसको थोड़ा आप सिंपलीफाई करोगे ना, ये वाले 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप ऐसा करेंगे किससे, 2 के टेबल से नहीं, 2 इससे ना कैंसिल है, किससे जी कर लें जी, 4 9 36, 4 12 48, और फिर जो है 12 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल करना, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है, 12 3 36, 12 4 48, 4 और ये वाला 40, तो V हमारे पास कितना आ जाएगा, 40/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, 13.13 ऐसा कुछ है, ठीक है, लेकिन पॉइंट में जो है बाद में आपको वैसे ही जाकर पॉइंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको इसी तरह रहने दें, आप आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो टोटल डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास असल में क्या है, एरिया ऑफ ये एरिया है, यानी OAB इज अ टोटल डिस्टेंस के लिए ये क्या है, OABC जो है एक ट्रेपेजियम है, इसलिए टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगी, आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 S1
प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। अब S1 S2 रेस्ट का क्या मतलब? अब S1 S2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है या हाइट होता है। तो अब इसमें हमारे पास क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, ये वर्टिकली है ना, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 48/3 ms मीटर पर सेकंड ऐसा लिखा। तो जो हाइट है आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? v की वैल्यू 40/3 है, ये h है आपके पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? S1 और S2, क्योंकि ये देखो ये वाली साइड पैरेलल है और दूसरी ये वाली साइड है, ये टोटल कितना है? 300 सेकंड। तो जो S1 है वो आपके पास AB है जो कि कितना है? 300 सेकंड। जो दूसरी है OC जो है वो आपके पास S2 है, वो कितना है? 600 सेकंड। अब देखो पैरेलल साइड कौन सी साइड होती है? जैसे आपके नोटबुक की साइड लाइन है, तो वो लाइन जो पैरेलल होती है वो बिल्कुल नोटबुक की तरह। तो ये देखो ये वाली साइड जो है और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है, ठीक है, ये क्या है? पैरेलल है। तो इसलिए ये दोनों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास S1 है और ये S2। अब देखिए ये O से A तक वो पैरेलल नहीं है, B से C भी पैरेलल नहीं है। क्यों? कि आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आगे जाकर ये मीट कर लेंगे। तो पैरेलल साइड आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300 सेकंड है। और O से लेकर क्या है C तक क्या है? 600 है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अंदर ये ट्रेपेजियम बने यहाँ से, ये देखो यहाँ गई, इधर से इस तरफ गई, इधर से इस तरफ गई और ये देखो इस तरफ क्लोज हो गई। इसको अगर आप अलग से बनाना चाहो तो ये कुछ इस शक्ल की बनेगी, यूं बनेगी। यहाँ से 0 है और यहाँ टोटल इधर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 600 सेकंड है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 300 सेकंड है। तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या लिख दिया? S1 और S2। अब हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मीन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज S इज इक्वल टू 1/2 S1 आपके पास कितना है? 300 प्लस S2 कितना है? 600 मल्टीप्लाई बाय H आपके पास कितना है? V/40/3। ये यानी कि आपके पास क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है ना आपके पास वेलोसिटी है, इसलिए आपका ये एज अ हाइट कंसीडर होगी। तो ये आ जाएगा 1/2 3 और 6 900 मल्टीप्लाई बाय 40/3। अब देखिए 3 1 है 0 0 कट गया और आपके पास क्या बचा? 2 20 कर लो, क्या आएगा? अब आपके पास कितना आ गया? 300 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 3 6 1 2 3 0। जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आएगा दैट इज 600 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था, उसे कहा था फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो जो ट्रेन ने ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया? वो 600 मीटर उसने ट्रेवल किया। इस तरह हमारे पास जो टोटल था डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। सिंपल हमने ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है या वर्टिकल डिस्टेंस आप इसे कह सकते हैं, तो वो हमारे पास ये है 40/3। तो उसकी जगह हमने वो पुट कर दिया। S1 हमारे पास ये, S2 इस तरह हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम 2.7 जो है वो सॉल्व हो गया।